हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट थर्ड एक्वायरिंग एंड इंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल, ये यूनिट 100% यहाँ पे फिनिश होगी। देखो, जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिख रहे हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं और साथ ही साथ सारे पीवाईक्यूज भी आपके तैयार होते जा रहे हैं विद 100% इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आई होप आपने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट। जाके प्लेलिस्ट को प्लीज चेक करना। अदर भी सब्जेक्ट्स का वन शॉट वहां पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम टाइम में अगर देख रहे हो वन शॉट बाय द वे, तो जाके देखो, ऑलरेडी 5 यूनिट अपलोड हो गई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और हाँ, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, प्लीज सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं समझ में। जो भी फीडबैक होता है एटलीस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है। काफी लोग वीडियोस लेक्चर देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, राइट। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट थर्ड के वन शॉट को। देखो, जो नोट्स का लिंक है ना, इजी वाले नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सिंपल, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देख लो, यहाँ पे यूनिट का नाम क्या है, एक्वायरिंग एंड इंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल। चलो 1 मिनट के अंदर फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, बता दूं, राइट, शॉर्ट में क्या क्या था। ये सब्जेक्ट डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत इजी सब्जेक्ट, ऑलरेडी पता ही है। यूनिट फर्स्ट में हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। फिर से थोड़ा सा बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग क्या था। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, उसको क्या करना, प्रमोट करना, उसको बेसिकली प्रमोट करना किस पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग होता था। फिर यूनिट सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट सेकंड में हमने फिर आगे हम थोड़ा-सा बढ़े, फिर वहाँ पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हम देखे, राइट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमने पढ़ी। ना उसी के हम थोड़ा और आगे आ चुके हैं, यानी यूनिट थर्ड में। अब यहाँ पे क्या देखो, यूनिट का नाम से क्लियर हो रही है, एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर थ्रू डिजिटल चैनल्स। मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल चैनल्स जो हमारे पास होते हैं ना, उसमें यूजर्स को एंगेज करके रखना, मतलब यूजर्स को बना के रखना, राइट। तो चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट की जो कहानी है यहाँ से स्टार्ट होगी। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग चैनल। डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्या होता है, राइट। देखो सिंपल, डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्या है। डिजिटल मार्केटिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपका जो प्रोडक्ट होगा, सर्विसेज होगा, उसको क्या करोगे, प्रमोट करोगे, राइट। ओवरऑल ओवरऑल हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज लोग खरीदें, तभी सेल होगा, तभी प्रॉफिट होगा, तभी बेनिफिट होगा, राइट। डिजिटल मार्केटिंग था। अब डिजिटल मार्केटिंग हम कहाँ पे कर रहे थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, लाइक सोशल मीडिया पे, राइट। तो अब वही होता है सिंपल, डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही हम वहाँ पे चैनल बोल देते हैं, सिंपल डिजिटल मार्केटिंग चैनल। वही डिजिटल मार्केटिंग जो हम करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल कहते हैं। आओ यहाँ पे पढ़ो, सिंपल एक प्लेटफॉर्म ही है, एक मेथड ही है, जिसका यूज करके हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को थ्रू द इंटरनेट। कुछ भी नया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से आप देख रहे हो, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने नहीं नोटिस किया हो, यूनिट फर्स्ट से सब्जेक्ट को पढ़ो। आधी चीजें ऑलरेडी आपने यूनिट थर्ड का आधा पार्ट समझ लो आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ है, बार बार वही चीज रिपीट होगी। देखो, जैसे यहाँ पे फिर से आगे डिजिटल मार्केटिंग चैनल में ये सब हो सकता है, ऑलरेडी हमने देखा था, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल, वेबसाइट, इन्हीं सब का तो यूज करके प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट किया जाता है कि नहीं। यस। तो ये होता है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग चैनल। सिंपल एक चैनल होता है, जिस एक ऑनलाइन पाथ होता है जिस पर कोई भी बिजनेस हमारा रन कर रहा होता है, समझ लो, ठीक है। मान लो कोई इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा से अपना बिजनेस जमाया है, राइट, मतलब कि उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, सर्विसेज को, सारी चीजें। तो ये डिजिटल मार्केटिंग चैनल ही है, लिख सकते हो खुद से इजी लैंग्वेज में बना करके, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सिंपल डिजिटल मार्केटिंग चैनल आपको दिख ही रहा है, सारे सोशल मीडिया, अब आप ये भी चैनल होते हैं, एसईओ, राइट, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ईमेल एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे पास होते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल के एग्जांपल्स। ओके, तो याद रखना इसको, ठीक है। अब जैसे मान लो 7 मार्क्स में है, तो डिटेल में भी बता सकते हो क्या क्या होगा इसमें, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे समझते हैं क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल यहाँ पे यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता फिर से आपको बताना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग देख लिया यूनिट फर्स्ट में, राइट। मतलब यहाँ पे वही पूछ रहा है, क्यों आप डिजिटल मार्केटिंग चैनल आप यूज करते हो, क्यों क्यों आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो अपना मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे अगर हम मान लो न्यूज़पेपर सिलेक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में हमें मान लो मार्केटिंग करना है, ये भी तो एक चैनल है, राइट। प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करने का ये भी एक चैनल है कि नहीं, हाँ है, राइट। तो अगर इसमें आप प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं, तो पहली चीज तो बहुत कॉस्टली है, राइट। स्मॉल कंपनीज से अफोर्ड नहीं कर सकती इसमें प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बहुत पैसा देना पड़ता है, ठीक है। चलो मान मान लो यहाँ पे बहुत पैसा अरेंज करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर लिया गया। प्रॉब्लम बता रहा हूँ इसमें क्या क्या आती है ट्रेडिशनल वाले में।
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेजरेबल रिजल्ट नहीं होता है। हम कैसे मेजर करेंगे कि न्यूज़ पर कितने लोगों ने पढ़ा, हमारा एड, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट, जो भी प्रोडक्ट सर्विस कितने लोगों ने देखा, सब थोड़ा मुश्किल होता है। तो ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम थी, तभी डिजिटल मतलब चीजें आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा ब्रांड के बारे में अवेयरनेस थोड़ा जल्दी हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे किसी कंपनी का प्रोफाइल बना दो, वायरल हो जाए, राइट। तो क्या होता है, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होती है। जैसे सिंपल सी बात है, एप्पल का ही एग्जांपल ले लो, एप्पल इज अ ब्रांड, राइट। तो उसके बारे में लोग अवेयर हैं, राइट। उसका उसका एक प्रॉपर वेबसाइट है, उनका भी पेज है, राइट। तो सारी चीजें ये है बेसिकली। क्यों हम यूज करते हैं, रीजन आपको ही बताना है। ब्रांड अवेयरनेस, राइट। सेल्स जनरेट करने के लिए हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग चैनल का यूज करते हैं, मीन सोशल मीडिया का यूज क्यों करते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ताकि सेल्स हो। हमारा ओवरऑल इंटेंशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, राइट। बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। सिंपल चीजें हैं। लीड जनरेशन, लीड का मतलब होता है कस्टमर जनरेट करना। हाँ, ऐसा भी होता है, राइट। आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं, एड्स वगैरह आता रहता है कि जाके साइन अप करो, ये ओवरऑल वो लीड जनरेशन ही एक कर रहे होते हैं, राइट। जितने लोग वहां पे क्लिक करते हो और जाके साइन अप करते हो, उनको उतने कस्टमर मिल जाते हैं, फिर वो बाद में आपको फॉलो अप करते रहते हैं। आपने देखा होगा ईमेल्स के थ्रू आपको मैसेज अननेसेसरी आते रहते हैं, उसे बोलते हैं फॉलो अप करना, ठीक है। तो लीड जनरेशन रीजन होता है, राइट। देखो ये सब आपको लिखना है, पॉइंट्स याद रखना, डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखो हम नेक्स्ट हमारे पास है जनरेट ट्रैफिक। और ट्रैफिक भी जनरेट करना है तो हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल चैनल से पूरी दुनिया यूज कर रही है, ठीक है। तो अगर ट्रैफिक जनरेट करना है तो हम मतलब यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को बेसिकली, ठीक है। मीजरेबल रिजल्ट होता है, अभी न्यूज़पेपर वाला जो प्रॉब्लम आपको बताया था, वहां पे मेजर नहीं कर पाते थे, डिफिकल्ट टू मेजर द रिजल्ट, राइट। बट यहाँ पे क्या है, इजी हो जाता है। हमारे पास डैशबोर्ड होता है जहां पे हम चीजें मेजर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने एड्स देखा, कितने लोगों ने खरीदा हमारा प्रोडक्ट। सारी चीजें यहाँ से देखी जा सकती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो ये क्लियर होगा बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट? जनरेट करने के लिए ट्रैफ़िक्स को, और मेज़रेबल रिज़ल्ट होता है, राइट? क्योंकि इसमें हम इज़िली मेज़र कर सकते हैं, डैशबोर्ड होता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, बहुत चीपेस्ट होता है, राइट? चीपर होता है, चीपर देन ट्रेडिशनल वाले से, ठीक है? टू रीच अ लार्जर ऑडियंस, और इसमें बहुत मतलब यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो एक बार में हम बहुत लार्जर ऑडियंस के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है? बताइए आपको, राइट? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या होता है? देखो, सिंपल ब्रांडिंग का सिंपल मतलब होता है ना कि किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का ऑनलाइन उसका क्या रेपुटेशन है, उसका यूनिक आइडेंटिटी क्या है ऑनलाइन, ठीक है। यही होता है आपका क्या, ब्रांडिंग का मतलब। यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस, कंपनी, सो दैट पीपल कैन इजिली रिकॉग्नाइज एंड रिमेम्बर इट। जैसे एप्पल, एप्पल एक ब्रांड है। एप्पल की जब बात आती है तो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी एंड डिजाइन से रिलेटेड एक रिपुटेशन बना है, ब्रांड बना हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। तो ब्रांडिंग किसी भी चीज का हो सकता है, नेम का, लोगो, कलर, टैगलाइन, मतलब हर किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। ब्रांडिंग यूनिक आइडेंटिटी किसी प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, कंपनी के लिए, यही होता है क्या, ब्रांडिंग का मतलब। ओके, तो यहाँ पे से एप्पल का हो गया, ऐसे काफी सारे एग्जांपल यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। और इसी आइडेंटिटी को हम ब्रांडिंग कहते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, राइट। पहला ये हो जाएगा, पीपल कैन इजीली रिकॉग्नाइज योर ब्रांड, बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड होता है अगर ब्रांड बना हुआ है। मेक्स योर प्रोडक्ट यूनिक, ओके, इनकरेज कस्टमर लॉयल्टी, हेल्प्स मार्केटिंग, और मार्केटिंग में हेल्प करता है बेसिकली। तो ये चीजें देखो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आओ देखते हैं। देखो, सर्च इंजन मार्केटिंग हमारा ये भी एक तरीका है, एक मेथड है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग करने का, बेसिकली प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करने का, सर्च इंजन मार्केटिंग। आपने सम टाइम ऐसा देखा होगा, राइट। जैसे गूगल पे आप कोई सर्च चीजें आप सर्च करते हो, कुछ अपने इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ आपने कीवर्ड वहां पे सर्च किया, तो उसी के नीचे बीच बीच में आपको एड्स दिखते हैं, राइट। ऐसे करके स्पॉन्सर्ड करके, राइट, बाय शूज ऑनलाइन करके ऐसे दिख रहा होता है, राइट। उस पर क्लिक करो तो चीजें आ जाती है, तो वही होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। मतलब वही लिखा है, इन इज अ डिजिटल मार्केटिंग मेथड वेयर अ बिजनेस शोज
पेड एड्स, राइट? जो बिज़नेस कंपनीज़ होते हैं वो पेड एड रन कर रहे होते हैं सर्च इंजन पे, लाइक गूगल, बिंग, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं उस पे। आपने देखा होगा इस चीज़ को, ठीक है? तो यही होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट? जैसे आप गूगल पे आपने सर्च किया बाय शूज़ ऑनलाइन, तो रियल कंटेंट तो दिखेगा चीज़ें वही, उसी के नीचे आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं स्पॉन्सर्ड करके, राइट? यही होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, समझ में आ गया होगा। सर्च इंजन मार्केटिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं, हमें क्विक ट्रैफिक मिलता है, इंक्रीज़ होता है हमारा सेल, ओके? और टारगेट कर सकते हैं एग्ज़ैक्ट कस्टमर को, और ये सारी चीज़ें होती है, राइट? तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ये हो गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या-क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये और यहाँ पे समझते हैं। अब चलो इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सर्च इंजन मार्केटिंग। देखो, अगर सर्च इंजन मार्केटिंग करना है तो क्या प्रोसेस, देखो प्रोसेस आए, स्टेप्स आए, लिखना सेम चीज़ है, राइट? पहले क्या होता है, पहला पहला स्टेप यहाँ पे है कीवर्ड रिसर्च। पहला क्या होगा कि कीवर्ड के बारे में रिसर्च कर लिया जाएगा, राइट? जिस भी कीवर्ड पे हमें मार्केटिंग करनी है, जैसे कोई सर्च करे मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000, तो इस पे आपका स्पॉन्सर्ड वाला ऐड दिखना चाहिए, जैसे अभी बताया आपको, ठीक है? तो ये सब किया जाता है, तो कीवर्ड रिसर्च यही हो जाएगा। कर लिया, मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरे स्टेप्स में सेटिंग होगा बेसिकली, कैंपेन जो गोल होता है, राइट? अपना पर्पस डिसाइड करिए कि आपको अपनी वेबसाइट पे बहुत विजिटर्स चाहिए या सेल करना है, जो भी है पर्पस यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है? कैंपेन का गोल क्या रहने वाला है, ठीक है? फिर क्रिएट किया जाएगा, फाइनली वो रन किया जाएगा जो एड है कैंपेन को, राइट? सेट अप दी एड कैंपेन इन गूगल एड्स और बिंग एड, जो भी यूज कर रहे हो, ठीक है? फिर डिजाइन करिए एड की कॉपी, राइट अट्रैक्टिव एड्स विद हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, ठीक है? लाइक बाय नाउ, लर्न मोर, साइन अप, ऐसा करके। तो देखो स्टेप्स याद रखना प्लीज बस, ओके? सेटिंग बजट एंड बिडिंग, यहाँ पे चूज हाउ मच यू वांट टू स्पेंड पर डे एंड हाउ मच यू विल पे फॉर ईच क्लिक, ये ऐसा होता है, राइट? मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको बजट भी मतलब चूज करना पड़ता है कि कितने बजट में आप एड को रन करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आपका एड मैक्सिमम यूजर तक रीच करता है, राइट? तो यहाँ पे सेट किया जाएगा बजट को और बिडिंग को, बेसिकली सेलेक्टिंग टारगेट ऑडियंस। फिर यहाँ पे क्या होगा कि टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट किया जाएगा कि कितने मतलब ग्रुप में आपका ऐड वहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये सब सेटिंग्स होती है, बेसिकली किया जाता है जब वहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग की जाती है। एज, जेंडर, लोकेशन सब चूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये स्टेप हो गए। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर ऐड को लॉन्च कर दिया जाएगा, राइट? ऐड मतलब पब्लिश हो गया, लाइव हो गया सर्च इंजन पे, ठीक है? अब कोई भी सर्च करेगा कीवर्ड्स तो उसमें आपका उसमें ऐड दिख रहा होगा, क्योंकि आपने पे कर रखा है उस ऐड को दिखाने के लिए सर्च इंजन को, ठीक है? तो मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे होगा। मे बी मान लो कोई कीवर्ड आपने डाला, उस पे अच्छे से नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, कीवर्ड चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? एडजस्ट करो बजट को, बिट्स को, ठीक है? इम्प्रूव दी एड टेक्स्ट को वहाँ पे करो, मतलब इम्प्रूव करो, पॉज करो पुअर जो एड चल रहा है। तो मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे लगा रहेगा, जैसे हमें ज़्यादा लीड्स मिले, ज़्यादा सेल्स मिले, राइट? ओवरऑल पर्पस तो वही है ना कि प्रोडक्ट हमारा सेल हो, ओके? मीज़रेबल रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ क्लिक, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये स्टेप्स थे सर्च इंजन मार्केटिंग में, मस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब इसके इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे ऐसे डायग्राम में मेंशन कर दिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, हेल्प कंज्यूमर इन कन्वीनिएंट ऑनलाइन परचेजिंग, राइट? तो ये प्लीज देखना, राइट? ये सब इजी है, सिंपल, राइट? इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कन्वर्ट करता है लीड्स को बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर में, हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिल सकता है सर्च इंजन मार्केटिंग से, राइट? और ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे, सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है? ओके, अब सेकंड बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, राइट? व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग? एक सेकंड, व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग, ओके? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स भी इसके पूछे जाते हैं, तो सब आओ देख लेते हैं। मोबाइल मार्केटिंग क्या है? जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सर्विसेज है ना, उसे आप स्मार्टफ़ोन या टैबलेट पे क्या करोगे? प्रमोट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके। उसमें पुश नोटिफ़िकेशन यूज़ करोगे, ऐप बेस्ड हो सकता है, राइट? एसएमएस हो सकता है, राइट? क्यूआर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ है। और एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा मोबाइल स्मार्टफ़ोन में अचानक से आप यूज़ करते रहो, तो अचानक से कोई अलर्ट मैसेज आ जाता है, राइट? या आपके ऑपरेटर, जैसे कोई भी सिम यूज़ कर रहे हो, एयरटेल, जियो, आ जाता है ऐसे अलर्ट मैसेज करके, राइट? ओके कैंसिल लिखा होता है कि इतना ऑफर मिल रहा है, ये वो। तो वो एक टाइप की मोबाइल मार्केटिंग ही होती है, ठीक है? समझ रहे हो? सो मोबाइल मार्केटिंग का मतलब है प्रमोट करना आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को थ्रू स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स यूजिंग एप्स, एसएमएस, पोस्ट नोटिफिकेशन, इन सब का यूज करके, कहने का मतलब बस, ठीक है? आओ टाइप्स इसके देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग कितने टाइप्स की हो सकती हैं। मोबाइल पोस्ट नोटिफिकेशन है, इमेज एड्स का यूज करके, एसएमएस, मोबाइल सर्च एड्स हो सकता है,
ऐप बेस्ड हो सकता है, इन गेम क्यूआर कोड, लोकेशन बेस्ड। आओ वन बाय वन सब देख लेते हैं यहाँ पे। पहला हमारे पास है ना यहाँ पे मोबाइल पुश नोटिफिकेशन। मोबाइल पुश नोटिफिकेशंस, मैसेजेस सेंट डायरेक्टली टू यूजर्स थ्रू एप्लीकेशंस, योर ऑर्डर इज ऑन द वे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है, राइट, तो ये हमारा यहाँ पे होता है मोबाइल नोटिफिकेशन। ओके। और मोबाइल इमेज एड्स, इसमें क्या होता है, पिक्चर बेस्ड एड अपीयरिंग ऑन मोबाइल एप्स और वेबसाइट, एड ऑन न्यूज एप्स और गेमिंग एप्स, तो ये मोबाइल इमेज एड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, एसएमएस के जरिए जो मैंने अभी आपको बताया, 50% सेल टुडे, विजिट आवर स्टोर, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस एसएमएस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होती है एसएमएस बेस्ड जो मार्केटिंग होती है। ठीक है, और मोबाइल सर्च एड्स भी होते हैं, एड्स शोन व्हेन यूजर सर्च ऑन मोबाइल, राइट। तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट करके जो दिखता है वो मोबाइल सर्च ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐप बेस्ड मार्केटिंग की बात करें, शोइंग एड्स इनसाइड एप्स और प्रमोटिंग योर ओन एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे एड्स रन कर दो, फेसबुक पे, राइट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स होते हैं, वहां पे जब मार्केटिंग करोगे तो ऐप बेस्ड मार्केटिंग हो जाती है। देखो कुछ लग रहा होगा सेम चीजें उस टाइप से, बस आपको हेडिंग याद रखना है, अलग अलग करके फिर लिख देना, राइट। इन गेम मोबाइल मार्केटिंग हो जाएगा, मतलब एड्स अपीयरिंग इनसाइड मोबाइल गेम्स। बहुत सारे आपने गेम्स वगैरह देखे होंगे। ठीक है, तो अचानक से गेम्स खेलते रहो, बीच में आ जाता है, राइट, तो बैनर ऐड आ जाता है, तो ये सारी चीजें हमारे पास इन गेम मोबाइल मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूआर कोड मार्केटिंग। यूजर स्कैन्स क्यूआर कोड टू गेट ऑफर्स, वेबसाइट लिंक्स और मेन्यूज। ओके, तो ये चीज हमारे पास होती है। देखा नहीं है आप, काफी टाइम ऐसा होता है कि स्कैन द क्यूआर कोड टू गेट 10% ऑफर, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो वो इस क्यूआर कोड मार्केटिंग हमारे पास होती है। ठीक है, और लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग भी हमारे पास होती है, राइट। जैसे अगर आप डोमिनोज के पास अगर मान लो ट्रेवल कर रहे हो, तो वहां पे आपको अचानक से मान लो नोटिफिकेशन आ गया, यू आर नियर डोमिनोज, गेट 20% ऑफ नाउ, तो ये टाइप, इस टाइप की भी यहाँ पे मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा मोबाइल मार्केटिंग क्या है और इसके कितने टाइप्स की मोबाइल मार्केटिंग हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो मार्केटिंग। देखो इस यूनिट में जो तीन आपके जो मार्केटिंग दिया है ना, सर्च इंजन हो गया, राइट, वीडियो मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग, राइट, और इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग जो यूनिट सेकंड में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट, इसमें भी दिया है बट ऑलरेडी हमने पढ़ ही लिया है, तो यही सारी मार्केटिंग इसमें फिक्स है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और ज्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, तो वीडियो मार्केटिंग आओ देख लेते हैं। वीडियो मार्केटिंग की जब बात होती है तो हमारे पास माइंड में यूट्यूब आ जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो मार्केटिंग, और इंस्टाग्राम, तो ये सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। मतलब वीडियो मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का कहाँ पे प्रमोट करेंगे, वीडियो बना करके, राइट। अब काफी सारे टाइप्स भी होते हैं, इसको देखने वाले हैं, तो ये चीज है। तो बेनिफिट्स क्या होता है वीडियो मार्केटिंग का, बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि मोर एंगेजमेंट हो जाता है, राइट। एक्चुअल यूजर्स को दिख रहा होता है वीडियो के जरिए कि हाँ क्या किसकी बात हो रही है, तो इंगेजमेंट होता है। पीपल लव वॉचिंग वीडियोस मोर देन रीडिंग टेक्स्ट, रियलिटी है, राइट। लोग पढ़ना नहीं देखना पसंद करता है, राइट। तो ये चीज होती है। इजी टू अंडरस्टैंड, वीडियो एक्सप्लेन थिंग्स विजुअली, एनिमेशन के थ्रू हम चीजें समझा सकते हैं, तो फास्ट लर्निंग हो जाती है। यूजर जो है इजीली ग्रैब करता है जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस, वीडियोस अगर अच्छे से बनाया गया है तो इससे एक ब्रांड अवेयरनेस भी फैलती है, राइट। तो मोर पीपल नो अबाउट योर ब्रांड, इंक्रीज सेल्स, बेटर रीच, पॉइंट्स लिख सकते हो, इसलिए बेनिफिट आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, एसईओ काफी इंप्रूव होता है, शेयरेबल होता है, वीडियोस कोई भी शेयर कर सकता है, हालांकि आर्टिकल भी शेयर हो सकते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पे बस। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, हाउ टू डेवलप अ वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट। हमें वीडियो मार्केटिंग करना है तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आओ यहाँ पे देखते हैं। तो पहला होगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने गोल को, राइट। डिसाइड कर लिया कि भैया हमें अपना प्रोडक्ट सर्विसेज को वीडियो मार्केटिंग करनी है, गोल डिसाइड कर लिया, और प्रोडक्ट क्या रहेगा उसको देख लिया, सर्विसेज है क्या है, सब कुछ हमने वहाँ पे डिसाइड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। इट मीन्स ओके, नाउ फिर हम क्या करेंगे, टारगेट ऑडियंस के बारे में देखेंगे, मतलब हु विल वॉच इट, राइट, एज क्या रहेगी, लोकेशन, इंटरेस्ट, ये सब भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चूज द राइट टाइप ऑफ वीडियो। अब यहाँ पे काफी सारे टाइप की वीडियो मार्केटिंग होती है, आगे बताता हूँ, राइट। प्रोडक्ट डेमो है, एक्सप्लेनर वीडियो है, टेस्टिमोनियल है, ब्रांड स्टोरी है, एजुकेशनल है, किस टाइप की वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये सब देखो स्टेप्स याद रखने चाहिए, रखने होंगे आपको। ठीक है, राइट अ सिंपल स्क्रिप्ट, फिर एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखा जाता है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे मतलब कि स्क्रिप्ट पहले आप राइट किया जाता है, बेसिकली वीडियोस में क्या क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, टाइम ड्यूरेशन, राइट, ये सब स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। सो प्लान व्हाट यू विल से एंड सो कीप द मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर। शूट करिए, एडिट करिए वीडियोस को, दैट्स इट। ओके,
फिर पब्लिश कर दीजिए राइट प्लेटफ़ॉर्म पे। जैसे यूट्यूब आपने डिसाइड किया था, तो वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे क्या करिए एडिट करके अच्छे से अपलोड कर दीजिए। इंस्टाग्राम रील्स मतलब जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपने चूज़ किया है, तो ये होती है इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है ना, हमारा वीडियो मार्केटिंग होता है। और प्रॉपर टाइटल, हैशटैग भी इम्पोर्टेंट है। क्या हो अगर मैं ऐसी वीडियोज़ ये डाल दूँ लेक्चर बना करके, इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखो प्रॉपर दिया गया है विद लिंक्स सारी चीज़ें, तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, राइट? लोग देखना ही नहीं पसंद करेंगे किसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रॉपर टाइटल, हैशटैग देना इंपॉर्टेंट है। प्रमोट करिए वीडियोज़ को, राइट? एक मतलब एड्स भी रन कर सकते हो, राइट? एड्स का यूज़ करके या इसी का लिंक कॉपी करके वीडियो का डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर दो, जिससे वीडियोज़ को देखें लोग आकर के, ठीक है? ये चीज़ होता है। परफॉर्मेंस भी उसका ट्रैक करते रहना। डैशबोर्ड, हर एक चीज़ का एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर सब ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है। देखो इतने सारे स्टेप्स हैं, आपको याद रखने हैं। नाउ वही बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग कितने टाइप्स की होगी, राइट? देखो पहला तो हो सकता है ब्रांड वीडियोस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्रांड वीडियोस के अंदर क्या होगा, एक वीडियो होगा जो इंट्रोड्यूस करेगा ब्रांड के बारे में, ठीक है? तो वही लिखा है यहाँ पे, वीडियोस दैट इंट्रोड्यूस योर कंपनी मिशन एंड वैल्यूज, राइट? तो इससे क्या होता है कि ब्रांड की इमेज बनती है, ठीक है? तो ये ब्रांड वीडियोस बनाया जाता है, ये भी एक मार्केटिंग हो सकती है। दूसरा एक्सप्लेनर वीडियोस हो सकता है। देखा होगा किसी के बारे में आपको समझना है तो एक्सप्लेन्ड डिटेल भी आपको मिल जाता है, ठीक है? तो एक्सप्लेनर वीडियोस होते हैं, सिंपल वीडियोस होते हैं जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज़। जैसे आपने सर्च किया मतलब ये चीज़, हाउ आवर ऐप्स हेल्प्स यू सेव मनी, तो बताएगा पूरा। उस वीडियो को देखोगे तो डिटेल में सब बताएँगे, ठीक है? 5-10 मिनट का जो भी वीडियोज़ होता है। तो ये एक्सप्लेनर वीडियोज़ होता है, डेमो वीडियोज़ भी होता है, राइट? कोई प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग जो देखते हो वो डेमो वीडियोज़ ही होता है, राइट? तो पेड वीडियोस ऐड भी होते हैं, ओके? देखा होगा आपने, इंक्लूड प्रमोशन ऐसे करके वीडियोस भी होते हैं, जो बेसिकली उनको जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है उनको पे कर रही होती है और वो उसके बारे में बताते हैं वीडियोस के ज़रिए। तो पेड वीडियो एड्स भी चलते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, हर प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ होती है, ठीक है? यूज्ड फॉर प्रमोशन एंड ड्राइविंग ट्रैफिक। टेस्टिमोनियल वीडियोस, मतलब टेस्टिमोनियल मतलब कि कोई प्रोडक्ट ब्रांड है, राइट? लोगों ने वीडियो बना करके डाला है, टेस्टिमोनियल दिया है, बेसिकली फीडबैक दिया है, उसका वीडियो बना करके आपने डाल दिया, राइट? वीडियो ऑफ रियल कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस बेसिकली, ठीक है? तो काफी सारे टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो ऐसा भी हो सकता है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है कोई, बीच में शॉर्ट आउट दे दो, ठीक है? तो इस टाइप की भी हमारे यहाँ पे वीडियो मार्केटिंग हो सकती है। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट और प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, तो रियल टाइम इंटरेक्शन में लाइव स्ट्रीम इंपॉर्टेंट होता है। वेबिनार जो बोलते नहीं है, 9 रुपीज़ पे करो और वेबिनार अटेंड करो, लाइफ बदल जाएगी। तो इस टाइप की भी मार्केटिंग यहाँ पे होती है, ठीक है? याद रखना। इंटरैक्टिव वीडियोज़ भी हमारे पास होते हैं, जहाँ पे व्यूअर कैन क्लिक चूज़ ऑप्शन। येस, ये ज़्यादातर जैसे जूम प्लेटफ़ॉर्म पे हो, राइट? वहाँ पे जो वेबिनार होता है उसमें ऑप्शन मतलब रियल टाइम पे लाइव चल रहा होता है, वहाँ पे आप यूज़र जो है, व्यूअर जो है इंटरैक्ट कर सकता है, राइट? जो भी क्वेश्चन पूछा जाए रियल टाइम में आंसर दे सकता है। तो ये इस टाइप की जो मतलब मार्केटिंग है इंटरैक्टिव वीडियोज़ के अंदर आती है। याद रखना टाइप्स ऑफ वीडियो मार्केटिंग क्या-क्या है, पॉइंट्स तो याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है? तो ये हो गया वीडियो मार्केटिंग। अब बात करते हैं 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? मार्केटिंग गेमिफिकेशन। क्या है गेमिफिकेशन, राइट? मार्केटिंग गेमिफिकेशन का क्या मतलब? एक एग्जांपल से बताऊँगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो कभी ना कभी आपने ऐसा देखा होगा, राइट? राइट, देखो बेसिकली ऐसा क्या होता है, जैसे आपने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, आपने किसी वेबसाइट पे आपने गए कुछ खरीदने के लिए, वहाँ पे अचानक से स्पिन द व्हील आ जाता है, राइट? स्पिन द व्हील आ जाता है कि अब आप इस क्या करो, इस जो भी ये व्हील है इसको आपको स्पिन करना है जिस पे भी मतलब ये चला गया, तो आप क्या करोगे, उतना आपको परसेंट ऑफ मिल जाएगा, या काफ़ी फ्रॉड वेबसाइट होती है, आपको आईफ़ोन मिल जाएगा ऐसा करके, ठीक है? मोस्टली फ्रॉड ही होती हैं। तो इस टाइप की जो मतलब होती है ना, इसे गेमिफिकेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, यूज़र को मतलब देखो, ये कहीं न कहीं माइंड में मतलब एक मतलब चीज़ें होती है कि गेम के थ्रू कोई भी चीज़ ये प्रमोट किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है, कहने का मतलब है, राइट? यहाँ पे क्या होगा, 20% पे जाके ये आपका रुक गया, तो अब क्या होगा, 20% ऑफ आपको मिल रहा है, राइट? अब सोचोगे जल्दी से चलो चलो खरीद लेते हैं, ठीक है? तो इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है ना, जो गेम बेस्ड होती है, राइट? स्पिन व्हील करना, राइट? कोई रिवार्ड आपको मिल गया, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारे सॉरी मार्केटिंग गेमिफिकेशन के अंदर ही आती हैं। वही लिखा है, यूजिंग गेम लाइक एलिमेंट्स, लाइक पॉइंट देना किसी को, इतने पॉइंट्स मिल गए, इतने रिवार्ड्स, बैज देना किसी का, रिवार्ड्स, लेवल, चैलेंजेस, ये सब हमारे गेमिफिकेशन का मतलब होता है, राइट? जिससे कस्टमर एन्जॉय करता है और एंगेज होता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? और ज़्यादा। तो एग्ज़ाम्पल से पॉइंट, रिवार्ड, स्पिन द व्हील मैंने आपको पहले ही बताया, राइट? बैज एंड लेवल्स, ओके? तो ये सब होते हैं बेसिकली। तो ये एक मोबाइल मार्केटिंग का एक
नया तरीका है बेसिकली गेमिफिकेशन करके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ एक क्वेश्चन है, राइट, पीवाईक्यूज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, राइट, आया था इस टाइप से, हाउ गेमिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम गेम बेस्ड लर्निंग। गेमिफिकेशन कैसे हमारा डिफरेंट है गेम बेस्ड लर्निंग से, आओ समझते हैं। गेमिफिकेशन क्या होता है? एड्स गेम एलिमेंट, जैसे ये सब बताया मैंने आपको, ठीक है, पॉइंट्स, बैजेस, लेवल्स। और गेम बेस्ड लर्निंग में क्या होगा? यूजेस अ कंप्लीट गेम टू रीच और ट्रेन। तो ये हमारे पास होता है, यहाँ पे कंप्लीट गेम यूज किया जाता है, राइट, ट्रेन करने के लिए। फोकस इज ऑन मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, यहाँ पे फोकस होता है वो लर्निंग थ्रू गेम प्ले में होता है। एग्जांपल, अर्न पॉइंट्स फॉर कंप्लीटिंग टास्क ऑन अ वेबसाइट। एग्जांपल यहाँ पे होता है लर्निंग मैथ थ्रू अ मैथ वीडियो गेम, राइट, वर्क्स विद इन रियल एक्टिविटीज। यहाँ पे द गेम इटसेल्फ इज द लर्निंग टूल, यूजर डज नॉट प्ले अ फुल गेम, ओनली गेम लाइक फीचर्स आर एडेड। यहाँ पे रियल गेम प्ले हो रहा होता है, ठीक है। डिजाइन फॉर द लर्निंग मार्केटिंग में यूज होता है, ये स्कूल ट्रेनिंग में यूज होता है। थोड़ा सा ये आपको टेबल वाइज यहाँ पे लिखना था, बताना था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट, राइट। तो ये अब ये क्या होता है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन जो भी एड रन किया जाता है, जो भी कैंपेन वहां पे चलाया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसी के बारे में बात करना है। तो ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट का मतलब है कि वो उस एडवर्टाइजमेंट को, उस एड्स को प्लान करना, क्रिएट करना, रन करना, फिर मॉनिटर करके रखना। ये चार चीजें जो है ना, इसी को ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरत है ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट, क्यों ज़रूरत है? मतलब कि रीच मोर पीपल ऑनलाइन, ऑनलाइन कैंपेन रन करके, राइट। जैसे एक एग्जांपल माइंड में याद आ रहा है, राइट, जैसे डोनेशन का काफ़ी सारा आपने कैंपेन देखा होगा, राइट। किसी मान लेते हैं किसी पेशेंट को बहुत मतलब इंजरी है, बहुत मतलब डेंजर कोई बीमारी हो गई है, राइट, उसके लिए बहुत पैसे की नीड है। तो वहाँ पे कैंपेन रन कर दिया जाता है किसी ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे, राइट। फिर वहां से पैसे कलेक्ट होकर के आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आप ऑनलाइन बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो और हेल्प ले सकते हो, राइट, टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्टिवली, राइट, इंक्रीज वेबसाइट विजिट, सेल्स, ब्रांड अवेयरनेस। तो ये तरीके हो सकते हैं, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग पर्पस के लिए ऑनलाइन कैंपेन रन किया जाता है। नाउ इसका भी स्टेप्स होता है, ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आओ देख लेते हैं। तो पहला तो हम अपना गोल यहाँ पे सेट करते हैं। सेट योर गोल, अपना गोल हमने सेट कर लिया कि हमें मतलब अ, कुछ सेल करना है, या मतलब फॉलोवर चाहिए, या क्या चाहिए, बेसिकली पर्पस क्या है ना ऑनलाइन कैंपेन रन करने का, कि ऐसे ही रन कर दिया जाता है, पैसे लगते हैं तो पर्पस होगा, ठीक है। दूसरा होता है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस कौन रहेगा, ठीक है, एज क्या होगी उनकी, लोकेशन, अगर ये सब डिसाइड नहीं किया गया, मान लो ये स्टेप ही नहीं है इसमें, तो क्या होगा आपका। और मतलब मान लेते हैं कोई कैंपेन किसी स्टूडेंट के लिए रन होना था, आपने किसी दूसरे पर्सन के लिए रन कर दिया, दूसरे दूसरे ग्रुप के लिए रन कर दिया, तो कोई मतलब नहीं होगा उस कैंपेन का ना। तो स्टेप वाइज ये सारी चीजें इसीलिए होती है। गोल डिसाइड किया, फिर टारगेट ऑडियंस भी सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म को चूज करो, फिर क्रिएट करो कंटेंट को, अपने एड को क्रिएट करो, फिर बजट वहीं वहीं पे फिर आ जाएगा, राइट। फिर लॉन्च द कैंपेन, फिर यहाँ पे क्या होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग का स्टेप यहाँ पे मिल रहा है, तो वैसे लिख देना बना करके, ठीक है। अलग अलग मत रटने बैठना, मॉनिटर करो परफॉर्मेंस को, फिर ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास स्टेप्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन वाइज ऐसे ही, यहाँ पे जो मार्केटिंग है ना, हाउ मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स हेल्प। देखो मार्केटिंग जब हम करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, हमारे पास काफी सारे एनालिटिक्स टूल होते हैं, जिससे हम चीजें देख सकते हैं क्या कैसे हमारा मतलब मार्केटिंग अच्छा जा रहा है, बेकार जा रहा है, सारी चीजें। तो कैसे हेल्प करता है उसी के बारे में देखना है। देखो मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स हेल्प करता है बिजनेसेस को बाई कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटीज, सो दैट बेटर डिसीजन कैन बी मेड, ठीक है। सो यही बताता है व्हाट इज वर्किंग इन योर मार्केटिंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। तो ये सब एनालिसिस हम कर सकते हैं, राइट, कलेक्ट करके, मेजर करके, एनालाइज करके डेटा को विद द हेल्प ऑफ द एनालिटिक्स टूल। तो हेल्प बहुत करता है, राइट, मार्केटिंग में। कैसे हेल्प करते हैं यही तो हमें बताना था यहाँ पे, राइट। अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, हमें मार्केटिंग हमने कर दिया, हम टूल्स का यूज करके हम यूजर का बिहेवियर, मतलब कि कस्टमर का बिहेवियर देख सकते हैं, राइट। क्या उसका बिहेवियर है, सारी चीजें वहां पे, राइट, क्या उसने क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया, क्यों नहीं किया, सारी चीजें हमें दिखता है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा राइट, मेजर कैंपेन परफॉर्मेंस, ओके, सो विच एड, पोस्ट और ईमेल्स परफॉर्म बेस्ट। ये सब देखा जा सकता है यहाँ पे कैंपेन का परफॉर्मेंस क्या है। इम्प्रूव टारगेटिंग, हेल्प्स यू फाइंड द राइट ऑडियंस बेस्ड ऑन द एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा, राइट। और
save money, okay, stops you from wasting money on ads that are not effective, increase conversion, right? तो ये सारी चीजें देखो हमारे पास यहाँ पे हेल्प मतलब मिलती है इसमें। ट्रैक वेबसाइट की परफॉर्मेंस अगर मैं ट्रैक करना है तो शो पेजेस विद हाई ट्रैफिक और लो ट्रैफिक, मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, नो गेसिंग, जस्ट डिसीजन बेस्ड और on real data, predict future trend, tools can show what customer might want next। तो ये प्रिडिक्ट कर सकता है बेसिकली, जो मतलब एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हम कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेंड क्या रह सकता है, ठीक है। सो हाउ मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स हेल्प, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो कि दिया है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं यही देख लेते हैं। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ओके, नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे मान लेते हैं आप गूगल पे अभी जाके अगर आप सर्च करते हो डू शाइन क्लासेस, राइट, डू शाइन क्लासेस या कोई भी मतलब आप नोट्स फाइंड करोगे ना, जैसे मान लो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट फर्स्ट नोट्स या मान लो यही पढ़ रहे हो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग नोट्स एडू शाइन, तो आपको मतलब चैनल की वेबसाइट दिखेगी वहां पे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? तो इसके बैकएंड में काम किया गया है, किस पे काम किया गया है, एसईओ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वेबसाइट को रैंक कराने में गूगल पे, गूगल मतलब सर्च इंजन पे। तो यही है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो एसईओ की हेल्प से ही होता है। एक प्रोसेस होता है इम्प्रूविंग अ वेबसाइट सो दैट इट अपीयर्स हायर इन द सर्च इंजन रिजल्ट। अगर वेबसाइट गूगल में ना दिखे तो क्या फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा? ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपका मतलब कि फिर ट्रैफिक नहीं आएगा तो फिर आपका जो है मतलब परफॉर्मेंस वेबसाइट का बेकार होगा, ठीक है। बोल सकते हो कि कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल नहीं होगा, तो इम्पोर्टेंट है ये एसईओ करना, राइट? ये चीज होती है। यहाँ पे एसईओ का मतलब ये थोड़ी ना कोई एड रन कर रहे हो, यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं है, राइट? ये सब बैकएंड में की जाती है एसईओ, जिससे हमारी वेबसाइट रैंक करती है, ठीक है। सो गेटिंग योर वेबसाइट टू द टॉप ऑफ द गूगल नेचुरली विदाउट पेइंग फॉर द एड्स, नेचुरली आता है, ठीक है, एड वेड रन नहीं किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट मतलब बहुत ट्रैफिक हमें मिल जाता है फ्रीली, ओके, इंक्रीज विजिबिलिटी, बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड होता है, ओके। तो ज्यादा कस्टमर हमें मिलते हैं। कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं देखोगे ना, वैसे 12 टाइप्स के एसईओ होते हैं, 12 टाइप्स के एसईओ होते हैं, 12 टाइप्स के एसईओ होते हैं, बट मेन जो इसी के अंदर कहीं ना कहीं सब आ रहे होंगे, तो पहला हमारे पास ऑन पेज एसईओ होता है, दूसरा ऑफ पेज होता है, टेक्निकल होता है, तीनों देखते हैं। ऑन पेज एसईओ का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी मैं रियल में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप अभी गूगल पे सर्च करते हो 28 फ्री यूडेमी, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये मैंने ही किया हुआ है बैकग्राउंड में, तो पता है मुझे, राइट? 28 फ्री यूडेमी कोर्स आप सर्च करोगे ना, तो आपको पहली ही पेज पे edushineclasses.in की एक वेबसाइट मिलेगी, सिंपल उस पे ये आर्टिकल इसके बारे में लिखा गया है। रिसेंटली आपको मे बी अभी एक्सपायर हो गया हो ये ऑफर, मैंने बताया था, राइट? अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि उसी पे ये जो अपडेट आते हैं ना, मैं वहाँ पे दे देता हूँ। 28 फ्री जो यूडेमी कोर्सेज थे, फ्री मिल रहे थे, जो भी प्रीमियम कोर्सेज थे, तो इसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा, 10,000 अबव यहाँ पे विजिटर्स आए थे, इसको रीड किए, राइट? तो ये चीज़ बैकएंड में इसका एसईओ मैंने बहुत अच्छा किया था, ठीक है? तो मान लो इस पे मैंने समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ये टाइटल हमने डिसाइड कर लिया, अब इस पे मैं लिखना स्टार्ट कर दिया आर्टिकल, ये 28 फ्री, पहले तो यूडेमी क्या है, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मैंने अ 200-300 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ करना होगा, अगर ऐसे ही मैं लिख करके डाल दूँ तो कोई मतलब नहीं होगा, ये जो इसको सर्च करने पे जो आ भी रहा है ना, आता ना फिर सर्च में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बीच-बीच में कीवर्ड यूज़ किए गए, जैसे ये टाइटल है ना, तो यही टाइटल बीच-बीच में कीवर्ड यूज़ किए गए हैं। अब वहाँ पे हमारे पास टूल्स में मेटा डिस्क्रिप्शन करके फीचर्स होता है, वहाँ पे चीज़ें हमें लिखनी होती है, राइट? हैशटैग यूज़ करना होता है, टैग्स, कीवर्ड्स डालने होते हैं, रिसर्च करना होता है, तब जाके मतलब कि विद इन द कंटेंट ही हम वहाँ पे एसईओ कर देते हैं, राइट? कंटेंट में जो भी कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी में बहुत सारे कीवर्ड्स जो यूजर सर्च कर सकता है, ये सब डालते हैं, इससे क्या होता है, एसईओ हो जाता है। और बैकएंड में भी काफी सारे हमें टूल्स मिलते हैं, वहां पे भी करनी होती है हमें चीजें, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है यहाँ पे ऑन पेज एसईओ, इम्प्रूविंग द कंटेंट इनसाइड योर वेबसाइट, राइट? देखो वही लिखा है, कीवर्ड्स यूज करो, अच्छा टाइटल हेडिंग्स यूज करो, क्वालिटी कंटेंट लिखो, राइट? तो अगर आर्टिकल को रैंक कराना होता है, जनरली आपको पता होगा यहाँ पे मतलब 200 से 300 वर्ड्स का लिखना होता है, ठीक है। तो इमेज ऑप्टिमाइज सब पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, लिंक्स यूज करो, इम्प्रूव व्हाट इज, मतलब यहाँ पे ना ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि आपके वेब पेज पे क्या है ये अच्छे से बताना, ठीक है। ये चीज हो जाएगा ऑन पेज एसईओ, ठीक है।
ये तो कंटेंट में अगर आप सब कुछ बताओगे तो ये तो ऑन पेज हो जाएगा, ठीक है? ऑन पेज कर दिया। खाली ऑन पेज से ही काम नहीं चलेगा, ऑफ पेज भी करना होगा। अभी जो बीच में हमने आपको बताया मतलब कि जो हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन करके मतलब जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे भी आर्टिकल लिख रहे हो ना, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टूल्स मिलते हैं, राइट? वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, टैग्स डालने होते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं जैसे अभी यूट्यूब की मैं बात करूँ, यूट्यूब पे आप वन शॉट सर्च करते हो, राइट? डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वन शॉट, तो मे बी यूट्यूब शाइन क्लासेस का वहाँ पे ये वीडियोस आ जाए। बैकएंड में वहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, राइट? टैग्स डाल रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब सर्च करते हो, ठीक है? तो इस वजह से वो दिख रहा होता है। तो ये ऑफ पेज एसईओ होता है, जो वेबसाइट के बैकएंड में होती है, राइट? वेबसाइट की रिपुटेशन बढ़ता है, ठीक है? ये सारी चीजें, बैकलिंक्स ऐड करना, सोशल शेयर, ऑनलाइन रिव्यूज, तो ये हमारे पास होता है, लिख पाओगे। अब यहाँ पे टेक्निकल एसईओ क्या होता है, देखो। टेक्निकल एसईओ बेसिकली एक टेक्निकल पार्ट होता है वेबसाइट का, राइट? जैसे चलो ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ कर दिया आपने। टेक्निकल एसईओ का मतलब है वेबसाइट वेबसाइट जैसे मान लेते हैं आपकी सर्च में तो आने लगी, राइट? अब जो है यहाँ पे इसका लोडिंग स्पीड बहुत बेकार है। ये पहली चीज़ तो फ्रेंडली नहीं है, कहने का मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, राइट? तो ये कुछ टाइम बाद ना ये अपने आप हट जाएगा, राइट? तो यही होता है, टेक्निकल एसईओ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब वेबसाइट आपकी फास्ट हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, एचटीटीपीएस सिक्योर्ड हो, राइट? एरर ना आ रहा हो, तो जिससे गूगल परमानेंटली वो आपका गूगल में इंडेक्स्ड रहे, राइट? तो समझ रहे हो, ये टेक्निकल चीज़ें अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, तो ये टेक्निकल एसईओ हमारे पास यहाँ पे होता है, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे हो। सो ये चीज़ें होती हैं और इसी के साथ हमारा हो गया ये यूनिट 3 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। चलो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है? और कॉल भी आ रही है। देखो, हाँ, सिंपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिट 3 का ये रहा कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कराया है, राइट? एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल्स, सारे टॉपिक्स आप देखोगे सब कुछ कवर करा है यहाँ पे, कुछ मतलब स्किप नहीं किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी छोटी यूनिट थी, राइट? तो आधे घंटे में ही आपकी फिनिश हो गई। तो इस तरीके से हो गया यूनिट यूनिट 3 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करके सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कोई भी डाउट होता है देन। राइट, एग्जाम टाइम में देख रहे हो, जाओ प्लेलिस्ट देखो, 5 यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू।